हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है फायर वॉचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि फायर वॉचर का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फायर वॉचर, या हम बोलेंगे हु इज़ फायर वॉचर। तो आप बता सकते हो ए फायर वॉचर इज़ ए वर्कर ट्रेंड एंड असाइन टू स्टे इन द एरिया ऑफ हॉट वर्क एंड लुक फॉर एनी एविडेंस ऑफ एन एक्सीडेंटल फायर। यानी कि फायर वॉचर एक ऐसा वर्कर है, एक ऐसा कर्मचारी होता है जिसे हॉट वर्क क्षेत्र में रहने के लिए तथा एक्सीडेंटल फायर के किसी भी साक्ष्य को तलाश करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। फायर वॉच पर्सनल प्रोवाइड सर्विलांस ऑफ एरिया वेयर हॉट वर्क सच एज ए वेल्डिंग और कटिंग विथ टॉर्चेज इज अकॉरिंग। फायर वॉच वर्कर्स में बी ए पार्ट ऑफ वेल्डिंग टीम दैट मेक्स श्योर दैट नो स्मोल्डरिंग फायर्स रिजल्ट फ्रॉम कटिंग और वेल्डिंग मेटल्स। यानी कि फायर वॉचर उन क्षेत्रों की निगरानी करते हैं जहाँ पे हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग या कटिंग का काम हो रहा है। फायर वॉचर वेल्डिंग टीम का ही हिस्सा हो सकते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि धातु को काटने यानी कि मेटल को काटने या वेल्डिंग करने से कोई सुलगती हुई आग ना लगे। द मेन जॉब फॉर फायर वॉच पर्सनल इज टू साउंड द अलार्म इफ देयर इज एन इमरजेंसी सो दैट फायर फाइटर्स कैन बी ब्राउट इन। They may attempt to control the fire, but their primary role is not for fight the flames, but to simply alert professionals so that can come and take care for it। यानी कि फायर वॉचर जो कर्मी होता है उसका मुख्य काम आपातकालीन स्थिति में अलार्म बजाना होता है ताकि जो भी फायर फाइटर्स कर्मचारी है उनको बुलाया जा सके और वे आग पर काबू पाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उनकी प्राथमिकता, उनका जो प्राइमरी रोल होता है वो फायर से लड़ना नहीं होता है, बल्कि केवल प्रोफेशनल को सचेत करना है ताकि वो आके उस फायर को कंट्रोल कर सके। ए फायर वॉच पोजीशन इज़ नॉट परमिटेड टू परफॉर्म एनी ड्यूटीज़। यानी कि फायर वॉच पे जो भी बंदा है उसे कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होती। फायर वॉचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वॉच फॉर एनी हजार्डस कंडीशन एंड स्टॉप द हॉट वर्क इन द इवेंट ऑफ एनी पोटेंशियल फायर हजार्ड डेवलपमेंट। यानी कि किसी भी खतरनाक स्थिति पर नज़र रखें और आग लगने की कोई भी संभावित खतरा उत्पन्न होने पर हॉट वर्क को तुरंत रोक दे या स्टॉप कर दें। हैविंग फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट रियडली अवेलेबल एंड बीइंग वेल ट्रेंड फॉर इट्स इमीडिएट यूज़। यानी कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट है उसका आसानी से उपलब्ध होना तथा उसके तत्काल उपयोग के लिए अच्छी तरीके से प्रशिक्षित होना एक फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बीइंग फैमिलियर विथ फैसिलिटीज़ एंड प्रोसीजर for sounding an alarm in the event of a fire and having a means of notifying emergency services। यानी कि आग लगने की स्थिति में अलार्म बजाने की सुविधाओं और प्रक्रियाओं से परिचित होना तथा आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने का साधन होना। मेंटेनिंग द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट स्टेड ऑन द सेफ्टी परमिट। यानी कि सेफ्टी परमिट पे बताई गई सभी शर्तों और आवश्यकताओं को बनाए रखना ये फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। इंस्पेक्टिंग द इंटायर वर्क एरिया टू लुक फॉर पोटेंशियल रिलीज ऑफ फ्लेमेबल वेपर्स और लिक्विड बिफोर, ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच शिफ्ट। यानी कि हर शिफ्ट से पहले, उसके दौरान और उसके अंत में ज्वलनशील वाष्प या तरल यानी कि फ्लेमेबल वेपर्स और लिक्विड के संभावित उत्सर्जन की जांच के लिए संपूर्ण कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करना। कीप ऑल प्रूफ्स ट्रैप सील्ड ब्लैंकेट इन प्लेस। यानी कि सभी प्रूफ्स सील्ड ब्लैंकेट अपनी जगह पे रखे ताकि कभी भी इमरजेंसी में वो काम आ सके। नेवर लिविंग द जॉब साइट वाइल द वर्क इज बैंग डाउन। यानी कि काम चलते समय कार्यस्थल को कभी भी नहीं छोड़े, ये फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। रिमेन इन कॉन्स्टेंट अटेंडेंट इंक्लूडिंग ब्रेक्स एंड लंच अंटिल 30 मिनट आफ्टर द जॉब इज कंप्लीट। यानी कि काम पूरा होने के 30 मिनट के बाद लगातार निगरानी में रहे, ब्रेक और लंच सहित। यानी कि आपका काम ख़त्म हो गया, चाहे वो लंच का टाइम हो चाहे वो ब्रेक हो, तो आपको ब्रेक के बाद 30 मिनट तक लगातार वहाँ पे आपको निगरानी रखनी है कि किसी भी तरीके का फायर वहाँ पे अकॉर ना हो। फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में कुछ फायर वॉचर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।